हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा आज एक नई मज़ेदार वीडियो के साथ आपके बीच आया हूँ। ये देखिए, बड़ी शानदार वीडियो है। नो, नॉट, नेवर, नन, नाइदर, हेल नो, ना, नो और ना। इन सब का मतलब होता है मना करना। इन सब का अर्थ होता है नेगेटिव सेंस में, लेकिन किसका प्रयोग कहाँ करना है ये आज हम सीख लेंगे। इससे ये होगा कि आप जब भी बोलेंगे या जब भी आप सुनेंगे तो एक सही अर्थ आप लगा पाएंगे कि एग्जैक्ट होगा क्या। ठीक है, चलो अब देखते हैं। नंबर 1 आता है हमारा ना। सबसे शुरू में हमारा दिया है नो। हम देखते हैं कि नो का मतलब क्या है। तो नो का मतलब होता है कोई नहीं। नो का मतलब क्या होता है? कोई नहीं। अब देखो कैसा कोई नहीं। जैसे मैंने कहा देयर इज, जैसे मैंने कहा देयर इज नो पर्सन, देयर इज नो पर्सन इन द लाइब्रेरी, देयर इज नो पर्सन इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कोई भी व्यक्ति नहीं है। जैसे हमने कहा देयर इज नो, नॉट नहीं लिखना, देयर इज नो, देयर इज नो एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज मतलब कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है। ठीक है, जैसे हमने कहा नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो समझ में आ गया नो का प्रयोग। नो का प्रयोग और भी कर सकते हैं। आई हैव नो कार, आई हैव नो मोबाइल, आई हैव नो मनी, ऐसा भी कर सकते हैं। नो का मतलब क्या होता है? नहीं या कोई भी नहीं। ठीक, चलो दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर तो देखते ही हैं, लेकिन व्यवस्थित वीडियो देखने के लिए आप मुझे यूट्यूब पर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर। यहाँ पर आपको वीडियो व्यवस्थित तरीके से मिलेंगे, जहां आप अपनी चॉइस का वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर अब देखते हैं हम आगे। अगला, अगले नोट का क्या मतलब है और कहाँ यूज करना है। नोट का मतलब भी होता है नहीं। अब कैसा नहीं? जैसे कि मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं खेल सकता, या मैं नहीं जाता। तो देखो, जैसे मैंने कहा मैं नहीं खेलता, कितना सिंपल है। मैं नहीं खेलता तो क्या हो जाएगा? आई डोंट प्ले। तो डू नॉट भी कर सकते हैं इसे, आई डू नॉट प्ले। बात तो बराबर है, हमें नोट सीखना है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो क्या हो जाएगा? आई कांट, आई कांट हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, आई कांट हेल्प यू। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता, आई कांट हेल्प यू, आई कांट टीच यू, आई कांट सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना नहीं गा सकता। ठीक है, बड़ा सिंपल। अब देखो जरा, अगला है नेवर। नेवर का मतलब क्या होता है? और इन सबका प्रयोग अलग अलग होता है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं। जैसे कि कोई आपसे पूछे क्या आप धूम्रपान करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? नेवर। ठीक है, तो आप बोलोगे आई विल नेवर, आई विल नेवर स्मोक सिगरेट, आई विल नेवर स्मोक सिगरेट। आई विल नेवर स्मोक सिगरेट। ठीक है, मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा। अच्छा, आप कहेंगे कि मैं कभी वाइन नहीं पीऊंगा, आई विल नेवर ड्रिंक वाइन। ठीक है, मैं कभी वाइन नहीं पीऊंगा। मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, आई विल नेवर चीट यू या डिसीव यू या चीट यू। मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। मुझे लगता है आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखो जरा अब दिया है आगे नन। नन मतलब होता है कोई भी नहीं। नन मतलब क्या होता है? कोई भी नहीं, में से कोई भी नहीं। जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आया। ठीक है, टीचर से भी कोई नहीं आया, टीचर में से भी कोई भी नहीं आया। तो हम बोलेंगे, हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी नहीं आया। तो क्या हो जाएगा?
none of the student, sorry, none of the student, none of the student came, none of the students, ठीक है, नन ऑफ द स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट्स में से एक की बात हो रही है, इसलिए नन ऑफ द स्टूडेंट्स केम, कोई भी विद्यार्थी नहीं आया। जैसे कि हमने बोला नन ऑफ द पर्सन, कोई भी व्यक्ति, मैं एक सेंटेंस बनाऊं, कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं है, कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं है। सब में ईमानदारी का थोड़ा थोड़ा प्रतिशत है, कोई ज़्यादा ईमानदार कोई कम ईमानदार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द पर्सन इज ऑनेस्ट, ठीक है। कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं, तो नन क्या होता है, मतलब कोई भी नहीं, में से कोई भी नहीं, तो ये समझ लीजिए आप इस प्रकार से। चलो अब बात आती है आपकी नाइदर। नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, ठीक है। जब आपके सामने दो विकल्प हों, उनमें से कोई भी नहीं दो में से कोई भी नहीं। जैसे हमने कहा, जैसे कि वे दो भाई हैं परंतु दोनों में से पढ़ा लिखा कोई भी नहीं है, या हमने कहा कि दोनों में से कोई भी नहीं आया, ठीक है। नाइदर ऑफ देम ऐसा कर सकते हैं आप, जैसे कि इसको मिटा दें, दोनों में से कोई भी नहीं आया, दोनों में से कोई भी नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ देम, या नाइदर ऑफ देम केम टुडे, नाइदर ऑफ देम केम टुडे, दो में से कोई भी नहीं आया, ठीक है। आई जैसे कि नाइदर ऑफ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, नाइदर ऑफ द गर्ल्स या नाइदर ऑफ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, उन दोनों में से एक भी लड़की सुंदर नहीं है, दोनों में से कोई भी सुंदर नहीं है। जैसे कि हमने बोला नाइदर ऑफ द ब्रदर्स इज, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, गर्ल्स इज, नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, मतलब इसमें से दोनों में से एक की बात हो रही, नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, दोनों में से सॉरी नन ऑफ द से थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा इसे, मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। नाइदर ऑफ द गर्ल यहाँ पे हो जाएगा नाइदर ऑफ द गर्ल इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे हो जाएगा नाइदर ऑफ द ब्रदर इज ऑनेस्ट, मतलब दोनों भाइयों में से कोई भी ईमानदार नहीं है, तो आसानी से आप इसे नाइदर को समझ लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हेल नो मतलब होता है कि एक बुरी तरीके से मना करना, ठीक है, कोई भी बात मना करना, लेकिन कैसे मना करना, बिल्कुल भी नहीं, या जैसे कि हम एक प्रकार के गुस्से की अवस्था में मना करेंगे, हेल नो, ठीक है, हेल नो। जैसे कि आई विल नॉट, जैसे कि मैं ये कहूँ कि जैसे मैंने कहा कि मैं क्वेश्चन करता हूँ आपसे, विल यू अटेंड माई मैरिज, तो मैंने कहा हेल नो, बिकॉज यू इन्फॉर्म मी लेट, ठीक है। आपने पूछा विल यू इनवाइट माई मैरिज, मैं बोलूँगा हेल नो, बिकॉज यू इनवाइट मी लेट,
क्योंकि तुमने मुझे देरी से आमंत्रित किया, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। बिकॉज यू तुमने मुझे सूचित किया, यू इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड करना पड़ेगा, यू इन्फॉर्म्ड मी लेट, तुमने मुझे देरी से सूचित किया। ठीक है, जैसे कि विल यू मैरी हर, क्या तुम उससे शादी करोगे? तो सामने वाला बंदा पूरा हेल नो, अरे बिल्कुल भी नहीं यार, हेल नो। शी इज नॉट हाईली एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, अब कहाँ से पढ़ेगी? रील बनाने में लगी रहती होगी, मोबाइल चलाने में, रील बनाने में। आजकल युवा रील बनाने में बड़े व्यस्त हैं। भाई पढ़ाई कर लो, रील तो कोई ना कोई बना ही लेगा मनोरंजन के लिए। ठीक है, तो देखिए, कभी भी कोई भी काम इसलिए करो कि उससे तुम्हें आर्थिक लाभ हो। अगर तुम फ्री में किसी का एंटरटेनमेंट कर रहे हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बहुत गलत काम कर रहे हैं आप लोग। आजकल के युवा, आजकल के बच्चे, खासकर लड़कियां बढ़िया अच्छे डांस कर रही हैं, ठुमके लगा रही हैं, रील बना रही हैं, इसलिए कि वो वायरल हो जाएंगी। भाई ऐसी सफलता किस काम की? ये हवाई सफलता किसी काम की नहीं है। कितने फॉलोवर हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, ये कोई मायने नहीं रखता, पर आपकी सफलता बड़े मायने रखती है। आप बल्कि ये कर रहे हैं कि फ्री में लोगों का मनोरंजन और करा रहे हैं, तो ये नहीं करना, बल्कि पढ़ो। ठीक है ना? हाँ, अगर हुनर है तो फिर हुनर है तो उसे एक्सप्रेस करिए, लेकिन पैसे आना चाहिए। अनावश्यक ऐसे करने से कोई फायदा नहीं। हेलो, ठीक है। दूसरा है ना, ये भी वही होता है ना, नहीं ना, नहीं ना, ना। जैसे कि उदाहरण के तौर पे डिड यू कॉल मी यस्टरडे, तो हम बोल देते हैं ना, ना, नहीं ना, ना, ना। ठीक है, डिड यू कॉल मी यस्टरडे, ना, मैंने आपको नहीं कॉल किया। ठीक है, जैसे कि डिड यू कंप्लीट योर वर्क, तो क्या बोलेंगे? ना, ना, आई विल, ना, आई विल डू इट लेटर, आई विल डू इट लेटर, बाद में करूंगा, अभी नहीं किया। ठीक है, तो इस प्रकार से ना का प्रयोग भी कर सकते हो। उसको आता था नो, इसका भी प्रयोग वैसे ही है ना जैसा, जैसे कि नहीं, नो। ठीक है, थोड़ा सा हर चीज वैसे ही है, जैसे इसका एग्जाम्पल वैसा नोप बोल देते, नोप, जैसे बोलते ना, नहीं, नो, नोप भी बोल दे, नोप। ठीक है, जैसे कि क्या आपने, देखो, क्या आपने खाना खाया था, क्या आपने खाना खाया था, तो हम क्या बोलेंगे? क्या आपने खाना खाया था? डिड यू ईट फूड, तो क्या बोल देंगे? नोप, नोप। क्या आपने खाना खाया था, तो बोल देंगे नोप, 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 नहीं, नहीं खाया था, नहीं खाया था, नोप, नहीं खाया था, नोप। क्या तुमने खाना खाया था? नहीं, ठीक है, नहीं खाया था, नो। आई टेक ओनली, आई टेक, आई टुक, आई टुक ओनली कॉफी, आई टुक ओनली कॉफी, मैंने सिर्फ कॉफी पी थी, नो। ठीक है, इसी प्रकार बस आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार से भी प्रयोग हो सकता है। जब कभी आप मैगजीन पढ़ोगे, जब छोटे छोटे बच्चों की जो कॉमिक्स होती हैं वो पढ़ोगे, अखबार पढ़ोगे, तो वहाँ पे इस प्रकार के शब्द प्रयोग होंगे। ठीक है, जब कोई छोटा मोटा आर्टिकल किसी के बच्चों की, छोटे बच्चों की किताबें पढ़ोगे, जब वहाँ पे डिस्कशन होता है तो इस प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं। नहीं, नहीं, न, ये भी प्रयोग होता है, न। कुल मिला के ये है कि बोलने का है कि जैसे ना, नो, न, ये वही है। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना, गुस्से में कहते हैं न, कि मतलब मैं गारंटी से कहता हूं कि वो नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि वो नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा? न, न, ही विल नॉट कम। इसे नो भी कर सकते थे, न भी कर सकते थे। ठीक है, ये दोनों में कर सकते। न, जैसे हमने बोला न, ही विल नॉट पास इन द एग्जाम,
जैसे हम आयरनिकली बोलते हैं ना, थोड़ा सा फनी वे में, अरे हाउ वो क्या पास होगा, नो ने ही विल नॉट पास इन द एग्जाम, ने ही विल नॉट पास इन द एग्जाम। ठीक है, तो आई होप दैट आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। और थोड़ी देर बाद हम आपको इसका अगला वाला वीडियो भी, अगली स्लाइड में ये वाला वीडियो हम आपको दिखाने वाले, ये वाला, जिसमें आप एक नई नई चीज़ें सीखेंगे, किस प्रकार से हम उल्टे शब्द बनाते हैं। ठीक है, नेस से किस प्रकार बना लेते हैं हम, री से किस प्रकार बना लेते हैं। ठीक है, और एंटी और लेस, ले, यार, मतलब ये है कि कुल मिला के किस प्रकार हम इनके प्रपोजिशन और किस प्रकार से हम सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज़ करके वर्ड बनाते हैं। तो ये भी हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।